सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की स्ट्रेटजी के बारे में। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट का कमेंट आ रहा है कि सर हमें यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अभी से करनी चाहिए या दिसंबर के बाद में करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम खुल के चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो न्यू एस्पिरेंट है या जिन्होंने 2-3 बार प्रीलिम्स दिया है लेकिन उनका प्रीलिम्स पास नहीं हुआ, या ऐसे एस्पिरेंट भी है जिन्होंने अभी मेंस का कुछ जो जो भी सिलेबस है वो तैयार नहीं किया है। तो कई एस्पिरेंट को लेकर मैं एग्जांपल देकर आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कब तैयारी करनी चाहिए। और इसमें मेरा भी प्रैक्टिकल अनुभव शामिल होगा, क्योंकि 4 बार मुझे भी प्री पास करने का एक अनुभव है और कई बार असफलताएं भी मिली है। दोनों अनुभव आपके साथ मैं साझा करूंगा कि आपको किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रैक्टिकल अनुभव आपके काम आने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी कि यार आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैंने हिंदी माध्यम को लेकर बहुत ही शानदार जो कंटेंट होता है मेंस का टू द पॉइंट और प्रीलिम्स के कई सारे अच्छे टॉपिक का करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आपको बहुत ही शानदार लेसन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। कोई भी मतलब पेड कोर्स यहाँ पे नहीं चलता है। जो भी मेरा अनुभव है, जो भी अच्छे लेक्चर होते हैं वो यहाँ पे शेयर करता हूँ। इवन इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत शानदार स्ट्रेटेजी की वीडियो यहाँ पे हैं, आप इनका लाभ उठा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी या प्रीलिम्स की तैयारी आपको कब करनी चाहिए, कब से आपको बिल्कुल सीरियस होकर प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं कि आप यदि न्यू एस्पिरेंट हो, कि आप 2023 में पहली बार ही एग्जाम में बैठ रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका मेंस का सिलेबस तैयार हुआ कि नहीं हुआ। मेंस में आपके चारों जीएस के पेपर, एसे राइटिंग और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तैयार किया या नहीं किया। क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि केवल आपको अभी प्री पढ़ना है, प्रीलिम से पहले केवल प्री पढ़ना है, जैसे 8-10 महीने जो भी है आपको प्री पढ़ना है और मेंस का भी नहीं देखना, प्री के बाद में देखोगे तो ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि आप प्रीलिम्स पास करके भी मेंस में कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप 2023 में बैठ रहे हो और आपका पहला अटेम्प्ट है, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपका जो मेंस का सिलेबस है वो पूरा करना चाहिए। और मेंस का सिलेबस कवर कर लेते हो आप, तो आपकी प्रीलिम्स की काफ़ी हद तक तैयारी हो जाती है। इवन मतलब प्रीलिम्स का आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस उतना डिफाइन नहीं है। इसका मतलब कहाँ से हमें दिशा निर्देश मिलेगा, वो है मेंस का सिलेबस। मेंस का पूरा सिलेबस आपका जीएस के पेपरों का ऐसा है कि वो आपकी प्री की भी तैयारी करवा देगा। तो मेरा ये मानना है कि अभी से आपको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, यानी प्री और मेंस दोनों एक साथ चलने चाहिए। जैसे आप जीएस फर्स्ट पढ़ रहे हो, जीएस फर्स्ट में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, उनको कवर करना चाहिए। जीएस टू में पॉलिटी है, आईआर है, जीएस थ्री में इकोनॉमी है, साइंस और टेक है। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, मेंस का सिलेबस कवर करना चाहिए, ताकि उसमें प्री के भी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और ये करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस साथ में रखने हैं, ताकि आपको पढ़ते समय आइडिया रहे कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। प्री के अंदर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस के अंदर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस दृष्टिकोण से आप थोड़ा डिटेल में पढ़ पाओ। ठीक है, पहले पहले ये कंडीशन होती है। और दिसंबर तक आप ऐसा कर सकते हो, दिसंबर तक और जनवरी तक आप ऐसा कर सकते हो कि आपका मेंस का पूरा सिलेबस हो जाता है। तो उसमें आप ये मान के चलो 70% आपका प्री का भी कवर हो जाता है। और दिसंबर या जनवरी के बाद में आप जो 4-5 महीने बचते हैं उसमें फिर पूरी तरह से डेडिकेट होके केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। उस समय चाहे आप चाहो तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, मॉक टेस्ट आपको खूब लगाने हैं, वो आप कर सकते हो। सी सेट का अभी से लेके चल सकते हो यदि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप दिसंबर से लेके चल सकते हो। तो ये तो एक न्यू एस्पिरेंट के लिए गाइडलाइन हो गई कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप ऐसा ही कर रहे होंगे, आपने ऐसी एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई होगी। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं ऐसे एस्पिरेंट का जिन्होंने 2 से 3 बार प्रीलिम्स दिया है और उनका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ, यानी बहुत दूर वो कट ऑफ से रह रहे हैं। और उनकी प्रॉब्लम या तो जीएस फर्स्ट हो सकता है या सीसेट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लेकिन ऐसा एस्पिरेंट जिसने अभी मेंस का भी सिलेबस अपना तैयार नहीं किया है, यानी 2-3 बार प्री फेल है और मेंस का भी उन्होंने तैयार नहीं किया है, तो उनको भी मेरी सेम सलाह रहेगी कि आप अभी दिसंबर तक, जनवरी तक आप अपनी मेंस की तैयारी करो। क्योंकि जब तक आप मेंस नहीं पढ़ोगे, वही बात है ना कि आपका प्री क्यों रुका हुआ है, कहीं न कहीं ये एक बड़ा कारण रहा होगा कि आपने मेंस के सिलेबस को भी डिटेल में नहीं पढ़ा है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो एस्पिरेंट जो मेरे आस-पास है, मैं खुद उनमें शामिल हूँ, यदि हम मेंस का पहले चीज़ें तैयार कर लेते हैं, तो प्री के अंदर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है और प्री निकालना वहाँ से आसान हो जाता है। क्योंकि बहुत डिटेल में आपको मेंस का सिलेबस पढ़ना होता है, गहराई में पढ़ना होता है, अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग डायमेंशन से आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उसमें पढ़ना होता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी इस प्रकार बनाओ कि आपका मेंस भी ठीक-ठाक तैयार हो जाए और जब आपका प्री निकले, एक बार में ही आपका चाहे एक ही मौका मिले आपको प्री निकालने का, मेंस लिखने का, उसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए। अदरवाइज़ इसमें ये होगा कि आपका बार-बार प्री निकलता रहेगा, आप एक साइकिल में फँस जाओगे और मेंस में अच्छे मार्क्स आप ला नहीं पाओगे, तो फिर हमेशा वो रहेगा कि आपको 5-10 साल लगे तैयारी करते हुए। क्योंकि मैंने भी एक प्रैक्टिकल अनुभव में जाना है कि शुरुआती स्तर पर मैंने भी ये गलतियाँ की थी कि सही से मेंस का सिलेबस तैयार नहीं किया। जैसे प्री एक बार प्री निकल गया, लेकिन मेंस का जो सिलेबस होता है, जैसा तैयार करना चाहिए था, जैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए थी, वैसे नहीं कर पाया था। तो मेंस में
मतलब उतने ही मार्क्स थे कि इंटरव्यू कॉल हो पाया था, कट ऑफ से 10-15 मार्क्स ऊपर थे। इंटरव्यू में फिर सही मार्क्स नहीं मिले, थोड़े से अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ नहीं दिखा पाया। तो मेंस और दोनों को मिला के यदि अच्छा परफॉर्मेंस होता, मैं यदि मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस होता तो उस साल फाइनल सिलेक्शन होता। तो ये मेरी भी गलती रही, तो ये गलती आप मत करना कि मेंस भी अच्छे से तैयार करना, जो भी आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ढंग से तैयार करना है, उसको भी ध्यान रखना। और स्ट्रेटजी यार बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह से अपनी प्लानिंग बनाते हो, और हमेशा अपने आप को ये भी ध्यान रखना कि इस स्ट्रेटजी में जैसे 2-3 बार आप प्रीलिम्स फेल करते हो तो अपने आप पे डाउट करने लगते हो, तो ऐसा कभी मत करना। डाउट कभी मत करना, क्योंकि इस बार के रिजल्ट ने ये दिखाया है कि जैसे आपने प्रहलाद जी का देखा, 2-3 बार से उनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने एक विश्वास रखा, और जैसे ही उनका प्री निकला, 3 प्री के बाद में, 3 लगातार प्री फेल के बाद में जैसे एक बार उनको मौका मिला प्री निकालने का, उनका मेंस ठीक-ठाक तैयार था, सब्जेक्ट उन्होंने अच्छा तैयार था, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस किया और 104 रैंक आई। तो ये आपके पास अच्छे एग्जाम्पल है। आप पवन जी का एग्जाम्पल देख लो कि लगातार वो प्रयास कर रहे थे, उनका लगातार प्री हो रहा था, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी, लेकिन उनकी मेंस को लेकर अच्छी प्लानिंग नहीं थी पहले। उन्होंने कई बार ये साझा भी किया, मैं पवन जी को थोड़ा जानता भी हूँ, कि जैसे उन्होंने लगातार 9 मेंस लिखे, तो मेंस में वो एक साइकिल में फँस गए थे कि उनका हर बार प्री हो रहा है, मेंस दे रहे हैं, फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एक साइकिल में फँस गए थे, उनको अपने मेंस पर काम करने का मौका ही नहीं मिला। और इस बार उन्होंने गैप देके, मतलब 1-2 साल का गैप लिया, और उसके बाद में अपना लास्ट अटेम्प्ट लिया और मेंस अच्छे से तैयार किया और उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। अदरवाइज़ वही प्री निकलता, मेंस देते, इंटरव्यू देते, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता यदि आप मेंस का अच्छा तैयार नहीं करते। तो आपके पास अच्छे एग्जाम्पल है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के ये अच्छे एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपनी कैसी प्लानिंग की, कैसे स्ट्रेटेजी की। इसके अलावा आप अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में ये भी शामिल कर सकते हो कि अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना, कि मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए कि आप एंजॉय करते हुए पढ़ो, कभी बोरियत नहीं लाना और कभी टेंशन मत लेना, और सकारात्मक होकर आपके आगे बढ़ना है। और इसके लिए आप चाहो तो कई चीज़ों का सहारा ले सकते हो, चाहे आप किताबें पढ़ते हो या मूवीज़ देखते हो। जैसे मैं किताबें सुनना पसंद करता हूँ, आजकल कुकू एफएम मैंने भी ज्वाइन किया है, बहुत ही शानदार है। मतलब आपको मैं यहाँ पे एक आज ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूँ, यूपीसी सक्सेस स्टोरी बाई कोमल गनात्रा। यहाँ पे इस ऑडियो बुक में आपको मिलेगा कि इन्होंने किस प्रकार एक यूपीसी की स्ट्रेटेजी भी बताई है, साथ में अपनी जीवन के जो संघर्ष है, जो सफलताएँ हैं, उनको भी साझा किया है। तो आप यदि आप एक ट्रू यूपीसी एस्पिरेंट हो, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और कुको एफएम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, जिसको प्ले स्टोर पर 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, और यहाँ पे 10,000 से अधिक ऑडियो आपको बुक्स मिल जाएगी, जो आपके बहुत ही काम की यूपीसी के सिलेबस के हिसाब से आप देखोगे। जैसे फिलोसफिकल चीज़ें हैं, एसे और एथिक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैं बहुत कम चीज़ों को इतना हाईली रिकमेंड करता हूँ, उनमें से एक है कुकू एफएम, ज़रूर आप इसको देखना। और इसकी प्राइस की बात करें तो वैसे तो इनका प्राइस साल भर के लिए ₹399 होता है, लेकिन आपको एक ऑफ़र मिल रहा है, आपको मेरा एक कोड इस्तेमाल करना है डीजे50, और ₹199 में आप 10,000 से अधिक ऑडियो बुक पूरे 1 साल के लिए एक्सेस कर सकते हो। और ये जो ऑफ़र है ये फर्स्ट 250 यूज़र के लिए होगा, और मैं तो ये मानता हूँ कि आपके मोबाइल में ये ऐप होना चाहिए, जो आपको हमेशा गाइडेंस और अच्छी दिशा निर्देश प्रदान करेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर देखना। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के एस्पिरेंट की, जिन्होंने 2-3 बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए और प्रीलिम्स उनका क्वालीफाई नहीं हो पाया है, और उनका मेंस भी तैयार है। तो उनके लिए एक मेरा सजेशन होगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाना। और मेरा तो ये मानना है कि यदि आपका मेंस पूरा तैयार है, तो आप थोड़ा प्री की ओर सोच सकते हो इसमें, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स की चीज़ों को ज़्यादा दो, थोड़ा एनालिसिस आप ज़्यादा करो। जैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सीसेट आपका एक प्रॉब्लम बना होगा, तो सीसेट की आप कोई कोचिंग इस समय कर लीजिए, या यूट्यूब पर ये देख लीजिए कि अलग-अलग यूट्यूब चैनल आपको ऐसे मिल जाएँगे। जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कैलेंडर पढ़ रहे हो या घड़ी पढ़ रहे हो, तो 2-3 यूट्यूब चैनल से उसकी तुलना करके पढ़ लीजिए। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना हो तो ये तरीका अच्छा है। मैं भी इसमें ऐसा करता हूँ कि जैसे मुझे रीज़निंग पढ़नी है, मैथ पढ़नी है और बिल्कुल फ्री में पढ़नी है, तो मैं यूट्यूब पर ये देखता हूँ कि जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का कोई टॉपिक है तो मैं यूट्यूब करूँगा। उसपे एक टीचर ने अच्छा पढ़ाया, मैं किसी एक अन्य टीचर का भी उससे तुलना करके पढ़ लूँगा, और अपनी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूँगा कि उससे सोल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। बार-बार अच्छी मॉक टेस्ट लगाऊँगा, प्रैक्टिस करूँगा। तो ये भी ध्यान रखना कि जिनका 2-3 बार से या 4 बार से जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपका प्रीलिम्स निकलेगा, उस दिन आप छा जाओगे, देखना। क्योंकि मैं ऐसे एस्पिरेंट को जानता हूँ जिनका मेंस बहुत अच्छा है, वो मुझे लिख के दिखाते हैं, कई बार अच्छे निबंध लिख के दिखाते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग लिख के दिखाते हैं। जिस दिन उनका प्री निकला तो निश्चित रूप से मेंस के एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, इवन फाइनलिस्ट में भी उनका नाम आएगा। तो आप भी उनमें से एक हो, आपने अच्छी मेहनत की है। कई बार सबका प्रीलिम्स एक साथ नहीं होता, इस बात को मानना कि यूपीएससी 10,000 12,000 लोगों को ही पास करता है। 50,000 मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट होते हैं जिनका प्रीलिम्स निकलना चाहिए, लेकिन इनमें कहीं न कहीं थोड़ी प्रॉब्लम एग्ज़ाम के दौरान हो सकती है, या कुछ स्ट्रैटेजी फेलियर जिनका हो सकता है, या कभी-कभी सीसेट में थोड़ा-सा दिक्कत कर सकता है। ठीक है?
तो ये चिंता वाली बात नहीं है, आप जिस दिन आपका प्री निकलेगा, आप छा जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे एस्पिरेंट जिनका मतलब मेंस पूरा तैयार है, सब्जेक्ट तैयार है, आंसर राइटिंग ठीक-ठाक कर ली है, तो उनको मेरी सलाह होगी कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, अपनी मैगज़ीन को कवर करते रहना और अपना जो मेंस की चीज़ें उनको वैलिडेशन करना, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस आप किस पर दे सकते हो अभी से, प्रीलिम्स को दे सकते हो, क्योंकि आपके लिए प्रीलिम्स निकलना बहुत ज़रूरी है, आपकी मोटिवेशन के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए आपका प्री निकलना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहो तो इस समय से प्री की टेस्ट सीरीज़ एक कोई भी आपको लगता है टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो, या मार्केट से फ्री में भी काफ़ी चीज़ें उपलब्ध है, वहाँ से आप कर सकते हो। और सीसेट के लिए मैंने बताया कि आप यूट्यूब करो, या कोई आपको लगता है कोई कोचिंग करनी है, एकदम खुला रखो अपने आप को। एकदम शानदार तरीके से आपको खुश खुश रहकर चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है? ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि इन इन फे मतलब फेज़ से मैं भी गुज़रा हूँ। काफ़ी कई बार सफलताएँ लगी हाथ, कई बार फेल हो गए हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो ये चिंता मत करना, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ, यदि हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना, आपका इस एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है, तो भी ये संसार इतना बड़ा है कि आपको अपनी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ आपको नई अपॉर्च्युनिटियाँ भी देगा। जैसे आज मैं प्राप्त कर रहा हूँ। हालाँकि मैं अभी एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन आज मैं यदि बात करूँ तो कोई समस्या नहीं है आर्थिक समस्याओं को लेकर, या सामाजिक जो भी समस्या पहले आती थी, वो समस्या अब नहीं है। हम एक नए मतलब दौर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नई अपॉर्च्युनिटीज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद भी पढ़ रहा हूँ, इतना एन्जॉय कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो घबराना नहीं है, चाहे कोई कितनी आपकी आलोचना करे। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में, जिनमें आपको प्रैक्टिकल में अपने अनुभव साझा करूँगा। और जो बीच में हमने कोको फ़िल्म की बात की थी यार, ज़रूर देखना। मैं बहुत कम चीज़ों को रिकमेंड करता हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ आपके लिए होगी। आप ज़रूर देखना। ₹200 में क्या मिलता है आजकल, लेकिन यहाँ ₹200 में 10,000 से अधिक आपको किताबें मिल जाएगी। वो भी यूपीएससी में हमारे काम आने वाली है। वीकेंड में कभी भी ईयरफ़ोन लगा के या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ज़रूर सुनना उनको। मैं भी ऐसा करता हूँ और आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद।